चरक संहिता सिद्धि स्थान वमन विरेचन व्यापत सिद्धि अथातो वमन विरेचन व्यापत सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अतो अब इसके बाद हम वमन विरेचन व्यापत सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने स्मरण किया था। अथ शोधन्योः सम्यक विधिम ऊर्ध्व अनुलोम्योः असम्यक कृत्योश्च एव दोषान् वक्ष्यामि स औषधान्। अत अब यहाँ शोधन्योः में द्विवचन है, जिससे कि यहाँ वमन और विरेचन दोनों का ग्रहण होगा। अथ शोधन्योः सम्यक विधि ऊर्ध्व, सम्यक विधि ऊर्ध्वम अर्थात शोधन के यानी वमन और विरेचन की सम्यक विधि बताने के बाद अनुलोम्यों से टीकाकार ने वमन और विरेचन दोनों को ही ग्रहण करने को कहा है। अनुलोम्योः असम्यक कृत्योश्च एव, उन्हीं वमन विरेचन के असम्यक कृत होने पर अर्थात वहाँ पर सम्यक कर्म न होने पर दोषान् वक्ष्यामि, जिन जिन दोषों की या जिन जिन व्याधियों की या जिन जिन व्यापत की उत्पत्ति होती है उनको कहेंगे स औषधान अर्थात उनकी चिकित्सा के साथ। तो इस अध्याय में हम शोधन अर्थात वमन तथा विरेचन की सम्यक विधि बता आने के बाद अब हम यहाँ पर उनके असम्यक योग होने पर जिन जिन व्यापदों की उत्पत्ति होती है उनको उनकी औषध अर्थात चिकित्सा के साथ बताएंगे। सीजन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन अर्थात शोधन किस किस ऋतु में किया जाता है। अति उष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागमः तदंतरे प्रावृट आदयास्तेषां साधारणस्त्रयः। अति उष्ण, अति वर्षा, अति शीत निश्चित रूप से ही ग्रीष्म, वर्षा और हिम के नाम से जानी जाती है। अर्थात अति उष्ण ऋतु ग्रीष्म ऋतु, अति वर्षा वाली ऋतु जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है वह वर्षा ऋतु, तथा जहाँ पे शीत बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक शीतकाल जो है उसे हम हिम के आधार पर हिम के नाम से कहते हैं। तदनंतरे मतलब उनके बीच में अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृट आदि ऋतुएं हैं। तेषाम साधारणः त्रयः, वो तीन जो हैं अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में एक, वर्षा और हिम के बीच में एक तथा हिम और ग्रीष्म के बीच में एक, ये जो तीन ऋतु हैं प्रावृट आदि अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में जो पहली ऋतु आएगी वो प्रावृट है, ग्रीष्म प्रावृट वर्षा, इस प्रकार से समझना है। इन तीनों ऋतुओं को साधारण ऋतु के नाम से कहा जाता है, अर्थात ये साधारण काल या साधारण ऋतुएं हैं। प्रावृट शुचि नभो गेयो शरद ऊज सहो पुनः तपस्यश्च मधुश्च एव वसंतः शोधनम प्रति। जब हम शोधन की ऋतुओं की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऋतुचर्या में जिन ऋतुओं के बारे में कहा गया है उनसे भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। जब हम ऋतुचर्या की ऋतुओं का वर्णन करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत इस प्रकार से ऋतुएं कहते हैं। जब हम शोधन की ऋतुओं की बात करते हैं तो शोधन हमेशा साधारण काल में होता है। साधारण काल अर्थात जहाँ पे बहुत ज़्यादा न गर्मी हो, न बहुत ज़्यादा वर्षा हो, न बहुत ज़्यादा ठंड हो। इसीलिए वहाँ पे ऋतु में थोड़ा सा भेद आता है। वहाँ पे प्रावृट ऋतु आती है। प्रावृट के लिए उन्होंने माह बताए हैं, 2 मास की एक ऋतु होती है। तो शुचि और नभ मास को मिला के प्रावृट ऋतु, ऊज और सह मास को मिला के शरद ऋतु तथा तपस्य और मधु मास को मिला के वसंत ऋतु, ये 3 ऋतुएं शोधन के लिए जाननी चाहिए। एतान ऋतून वैकल्प एव दद्यात् शोधनम भिषक स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु। एतान ऋतून मतलब ये जो ऊपर 3 ऋतुएं हम कह गए हैं, इन 3 ऋतुओं के वैकल्प एव दद्यात् शोधनम भिषक, इन 3 ऋतुओं में विकल्प करके प्लानिंग करते हुए भिषक अर्थात वैद्य को संशोधन देना चाहिए। स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य, स्वस्थ वृत्त व्यक्ति को अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए वैद्य को इन 3 ऋतुओं में अर्थात इन साधारण ऋतुओं में ही शोधन की कल्पना करनी चाहिए। व्याधौ व्याधि वशेन तु, और जो व्याधि वाले पेशेंट हैं अर्थात जो व्याधित हैं वहाँ पर साधारण काल की प्रतीक्षा नहीं करने का आदेश है।
अगर वहाँ पे व्याधि की चिकित्सा करनी है तो वहाँ पे व्याधि वशेनतु अर्थात व्याधि के आधार पर या व्याधि के वश में होते हुए या व्याधि के पालन करते हुए जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें शोधन को प्लान करना है। कर्मणां वमनादीनाम् अंतरेषु अंतरेषु च स्नेहे स्वेदो प्रयुञ्जीत स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्। कर्मणाम वमनादीनाम अर्थात वमनादि कर्मों के अंतरेषु, अंतरेषु अर्थात बीच में, मतलब अगर वमन के बाद विरेचन देना है या विरेचन के बाद वस्ती देनी है तो इन कर्मों के अंतरेषु मध्य में, अंतरेषु अंतरेषु च स्नेह स्वेदो प्रयुंजयेत्, इनके मध्य में बार बार स्नेह स्वेद का प्रयोग करना है। अर्थात स्नेहन स्वेदन करने के बाद रोगी को यदि वमन दिया जाता है और उसके बाद उसकी विरेचन चिकित्सा प्लान की जाती है तो उसको पुनः स्नेहन स्वेदन देने के बाद ही विरेचन करना है। स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्, तथा किसी भी कर्म के बाद अर्थात वमन देने के बाद या विरेचन देने के बाद उसके अंत में स्नेहन करने का निर्देश है। यहाँ जो अंत में स्नेहन है वह संशमनीय स्नेह है, अर्थात जब विरेचन या वमन के द्वारा, शोधन के द्वारा कुछ दोष अगर अवशिष्ट रह भी गया है शरीर में तो वहाँ पर उसको निकालने के लिए यहाँ जो अंत में जो स्नेह है वो संशमन स्नेह है। नेक्स्ट, विसर्प पिडिकाशोफ कामला पांडु रोगिणः अभिघात विष आर्तांश्च न अति स्निग्धान विरेचयेत्। विसर्प के रोगी, पेडिका का रोगी, शोफ, कामला, पांडु रोगी, अभिघात यानी चोट लगा हुआ रोगी, विष आर्त यानी विष से पीड़ित, इस प्रकार के जो भी रोगी हैं अगर वो अति स्निग्ध हो जाएं तो उनको न विरेचयेत्, उनका विरेचन नहीं करना है। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम स्नेह उत्कृष्ट शरीराय रूक्षम दद्यात् विरेचनम। न अति स्निग्ध शरीराय अर्थात जब शरीर या देह अत्यधिक स्निग्ध हो जाए तो वहाँ पर कभी भी स्नेह विरेचन नहीं देना है। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम, वहाँ पर स्नेह विरेचन का प्रयोग नहीं करना है। स्नेह उत्कृष्ट शरीराय, अगर शरीर में स्नेह के द्वारा दोष उत्कृष्ट हो गए हैं तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर रूक्षम दद्यात् विरेचनम, तो उस अवस्था में वहाँ पर हमें रूक्ष विरेचन का प्रयोग करना है। स्नेहे स्वेद उपपन्नेन जीर्णे मात्रावद औषधम एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। यदि व्यक्ति या रोगी स्नेह स्वेद से उपपन्नेन अर्थात स्नेह सम्यक स्नेहन स्वेदन के बाद जीर्णे आहार के जीर्ण होने के पश्चात मात्रावद औषधम, मात्रावद औषध यानी कि जो उसके दोष के बल के आधार पर या व्याधि के बल के आधार पर या आतुर के बल के आधार पर जो भी औषध मात्रा निर्धारित है उस मात्रा में उस औषध का सेवन करता है। किस प्रकार? एकाग्र मनसा, एकाग्र मनसा मतलब अपना पूरा का पूरा ध्यान और अपने पूरी की पूरी कंसंट्रेशन शांत चित्त होकर के उस कर्म में लगाता है। पीतम सम्यक योगाय कल्पते, ऐसा रोगी या ऐसी अवस्था में जो हमारा कर्म होगा वो निश्चित रूप से सम्यक योग को प्राप्त करेगा, अर्थात हमारा वमन जो होगा या विरेचन जो होगा या जो भी शोधन होगा वो सम्यक योग में जाएगा, उसके हमें सम्यक योग के लक्षण मिलेंगे। इसके आगे आचार्य ने कुछ उदाहरण देकर के स्नेहन, स्वेदन और शोधन की महिमा का वर्णन किया है। स्निग्धात् पात्रात् यथा तोयम अयत्नेन प्रणुद्यते कफाद्यः प्रणुद्यन्ते स्निग्धात् देहात् तथौषधै। स्निग्धात् पात्राद्यात् यथा अर्थात जिस प्रकार से यदि कोई पात्र या बर्तन या वेसल किसी स्नेह से आलिप्त है, उसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग या कोटिंग है, तो उस अवस्था में तोयम जल अयत्नेन बिना किसी यत्न या बिना किसी प्रयास के प्रणुद्यते उसमें से ईजिली फ्लो आउट हो जाता है। जिस प्रकार किसी यूटेंसिल में या किसी पात्र में अगर स्नेह आलिप्त है, प्रॉपर से उसकी ग्रीसिंग हुई हुई है, तो उसमें से बिना किसी प्रयास के उसमें पड़ा हुआ जल या कोई भी मैटर बिना किसी यत्न के, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मेहनत के ईजिली फ्लो आउट हो जाता है। उसी प्रकार कफाद्यः कफादि दोष प्रणुद्यन्ते फ्लो आउट हो जाते हैं। स्निग्धात् देहात् औषधै,
स्नेहन से जो देह है, मतलब देह में अगर सम्यक स्नेहन किया है तो उसमें से कफ आदि जो दोष हैं वो उसी प्रकार इजीली औषध के प्रयोग से इजीली निकल आते हैं, जैसे कि वो स्नेह आलिप्त पात्र में से जो जल है वो इजीली बिना किसी यत्न के फ्लो आउट हो जाता है। नेक्स्ट, आर्द्रम काष्ठम यथा वहेनी विश्यन्तीति सर्वतः तथा स्निग्धस्य वै दोषान स्वेदो विश्यन्देत स्थिरान। जिस प्रकार आर्द्र काष्ठ अर्थात गीली लकड़ी में आग लगाने पर वहनी जो आग है वो पूरे में फैल जाती है, विश्यन्दिति सर्वतः चारों तरफ से फैल जाती है, तथा स्निग्धस्य वै दोषान स्वेदो विश्यन्देत स्थिरान। उसी प्रकार से जो स्नेह किया हुआ जो व्यक्ति है उसके अंदर जब हम स्वेद करते हैं, स्नेहन के बाद जब स्वेदन करते हैं तो वह स्वेदन शरीर के जो स्थिर दोष हैं उनको भी चंचल बनाते हुए विश्यन्देत बाहर की ओर निकाल देता है, अपने स्थान से विचलित कर देता है। क्लिष्टम वासो यथोत्क्लेशे मलः संशोध्यते अम्भसा स्नेह स्वेदै तत् उत्क्लेशे शोध्यते शोधनै मलः। जिस प्रकार क्लिष्ट मतलब जो कि मैला है या गंदा है, वासव मतलब वस्त्र या कपड़ा, उसमें अगर उसको दो मल को उत्क्लेशित किया जाए, उसमें जो मल है अर्थात उस पर जो मैल है उसको यदि उत्क्लेशित किया जाए, उसके उत्क्लेशन के लिए हम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं या कोई वॉशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अगर उसके ऊपर जो भी दोष है या जो भी मल है उसको उत्क्लेशन करने के बाद यदि उसे निकाला जाता है तो वो पानी की सहायता से इजीली वॉश ऑफ हो जाता है। उसी प्रकार स्नेह और स्वेद से जब दोष उत्कृष्ट हो जाते हैं तो वो औषध के द्वारा, वो शोधन के द्वारा इजीली बॉडी से शोधित हो जाते हैं। वो मल जो है वो बॉडी से बाहर हो जाता है, जैसे उस वस्त्र का जो मैल है वो उस वस्त्र में से निकल जाता है, वैसे ही स्नेह स्वेदन को देने के बाद जब दोष उत्क्लेशित होते हैं तो वहाँ पर शोधन देने पर जो मल है वो इजीली बॉडी से बाहर निकल आते हैं। अजीर्णे वर्धते ग्लानि विबन्धश्च अपि जायते पीतम संशोधनम च एव विपरीतम प्रवर्तते। अजीर्ण अर्थात अजीर्ण की अवस्था में, यानी कि भोजन जब ना पचा हो तब उस अवस्था में वर्धते ग्लानि विबन्धश्च अपि जायते, ऐसी अवस्था में ग्लानि की वृद्धि होती है और विबंध की अवस्था भी हो जाती है। पीतम संशोधनम च एव, अगर ऐसी अवस्था में शोधन पिया जाए यानी कि शोधन औषधि दी जाए तो अजीर्ण वाले व्यक्ति में, जिसका खाना जीर्ण नहीं हुआ है, उसको जब हम शोधन औषधि देते हैं तो वह औषधि उस व्यक्ति में जाके ग्लानि और विबंध वाली अवस्था को भी उत्पन्न कर सकती है। और इसके विपरीत यानी कि च एव विपरीतम प्रवर्तते, या फिर विपरीत की प्रवृत्ति कराती है, अर्थात अगर उसे वमन औषधि है तो वो विरेचन करा देगी, या विरेचन औषधि दी है तो वो वमन करा देगी। नाउ एप्रोप्रिएट डोजेजेस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधि नाशनम। एक अच्छी शोधन औषधि के क्या क्या गुण होते हैं यहाँ पर उन्होंने, आचार्य ने वह स्पष्ट करने की कोशिश की है। अल्प मात्रम अर्थात अल्प मात्रा में भी प्रयोग की जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डोज की ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा हाई डोज रिक्वायर्ड ना हो, जिससे कि रोगी को वो औषध सेवन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। महावेगम, अल्प मात्रा में प्रयोग करने पे भी महावेग को कॉज करने वाली हो, उसमें इतनी पोटेंसी हो। बहुदोष हरम, बहुत से दोषों को हरने में समर्थ हो। सुखम, सुख से बहुत सारे दोषों को हरने वाली हो। लघु पाकम, ईजीली डाइजेस्ट होने वाली हो। सुखास्वादम, सुखास्वादम मीन्स उसका टेस्ट जो है वो सुखकर हो, मतलब रोगी को अच्छा लगे। प्रीणनम, प्रीरण करने वाली हो। व्याधि नाशनम, और व्याधि को नाश करने वाली हो। ये अच्छी औषध के गुण हैं जो मात्रावत प्रयोग की जाएगी। अविकारी च व्यापत्तौ न अति ग्लानि करम च यत् गंध वर्ण रसोपेतम विद्यात मात्रावत औषधम।
मात्रावत औषध के क्या गुण हैं ये इस श्लोक में आचार्य ने स्पष्ट किया है। अविकारी च व्यापत्तौ न अति ग्लानि करम चयत। अगर व्यापत हो भी जाए, मतलब अगर उसके खाने से, उसके सेवन से यदि विकार उत्पन्न हो भी जाए तो वो ज़्यादा कष्टकारक ना हो, अति ग्लानिकर ना हो। गंध वर्ण रसोपेतम, वह जो औषध है वो अपने सम्यक गंध, सम्यक वर्ण, सम्यक रस से युक्त हो। यह सब विद्यात, ये सब किस चीज़ में होने चाहिए? मात्रावत औषधम, ये औषध को मात्रा युक्त औषध जानना चाहिए। Now, Acharya is explaining the importance of प्रॉपर कंसंट्रेशन, मतलब मानसिक भाव का भी शोधन क्रिया में कोई रोल है या नहीं है, इस पर उन्होंने लाइट डालने की कोशिश की है। विधूये मानसान दोषान काम आदीन अशुभादयान शुभ उदयान एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। अर्थात मानसान दोषान, जो मानसिक दोष हैं, कैसे मानसिक दोष? काम आदीन अशुभोदयान, काम आदि यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, इस प्रकार के जो भी अशुभ उदय करने वाले जितने भी मानसिक दोष हैं उनसे निवृत्त होकर के ही एकाग्र मनसा पीतम, जो औषध है उसको एकाग्र मनस से होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के आतुर को वह औषध पीना चाहिए। क्यों? सम्यक योगाय कल्पते, क्योंकि एकाग्र मन से ही पी हुई जो औषध होगी वो ही सम्यक योग की ओर लेके जाएगी, वो ही सम्यक योग के फल को प्राप्त कराने वाली होती है। नाउ, शोधन से पहले किस प्रकार के आहार का सेवन करना है? नरः श्वो वमनम पीता भुंजीत कफवर्धनम सुजरम द्रव्य भूयिष्टम। जिस व्यक्ति को श्वो अर्थात अगले दिन, वमन पीना है अर्थात वमन देना है, भुंजीत उसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? कफवर्धनम, कफवर्धक आहार लेना चाहिए। सुजरम, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो इजीली जीर्ण हो जाए। द्रव्य भूयिष्टम, और द्रव्य भूयिष्ट लेना चाहिए, मतलब लिक्विड, ज़्यादा मेजरली लिक्विड डाइट लेना चाहिए। लघु अशीतम विरेचनम, और विरेचन जिसको लेना है उसको लघु और अशीत अर्थात उष्ण आहार लेना चाहिए। उत्कृष्ट अल्प कफत्वेन क्षिप्रम दोषा स्रवंति ही। उत्कृष्ट कफत्वेन अर्थात वमन के लिए, और अल्प कफत्वेन अर्थात विरेचन के लिए। तो उत्कृष्ट अल्प कफत्वेन अर्थात उत्कृष्ट कफत्वेन वमन वाले जो दोष होंगे वो उत्कृष्ट कफ की अवस्था में क्षिप्रम स्रवंती, वो क्षिप्रम अर्थात फटाफट, बहुत जल्दी ही, आराम से ही दोष जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और अल्प कफत्वेन यानी कि जब कफ कम रहेगा, कफ अल्प होगा, उस अवस्था में विरेचन के द्वारा दोष शीघ्र ही बाहर निकल जाएंगे। पीत औषधस्य तु भिषक शुद्धि लिंगानी लक्षयित, अर्थात पीत औषधस्य, औषध के पान के बाद, भिषक यानी वैद्य को, शुद्धि लिंगानी यानी शोधन के, सम्यक शोधन के जो लक्षण हैं, लक्षयित उनकी ओर लक्ष्य करना चाहिए। अर्थात शोधन औषधि देने के बाद वैद्य को ऑब्जर्वेशन करना है, उसको नोट डाउन करना है या उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रीडिंग्स लेने हैं किसके? सम्यक शोधन के लक्षणों के। ऊर्ध्वम कफ अनुगे पित्ते विट पित्ते अनुकफे तु अधः ऋत दोषम वदेत काशे दौर्बल्ये चेत स लाघवे। ऊर्ध्वम कफ अनुगे पित्ते, ऊर्ध्वम अर्थात वमन, यहाँ जहाँ पे ऊर्ध्व मार्ग से दोष बाहर निकल रहे हैं वहाँ पर कफ अनुगे पित्ते, वहाँ दोष किस क्रम में निकलते हैं? पहले कफ और उसके पश्चात पित्त निकलता है। विट पित्त अनु कफे तु अधः, अधः यानी कि जहाँ दोष जो हैं वो अधो मार्ग से प्रवृत्त हो रहे हैं, यानी कि विरेचन में जो क्रम है वो पहले मल, फिर पित्त और फिर उसके पश्चात कफ की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी सम्यक वेग आ रहे हैं या सम्यक शोधन हो रहे हैं, उसके भी ये भी उसके लक्षणों में काउंट होता है कि पहले क्रम से कफ और पित्त निकलता है तो हम उसको सम्यक वमन कहते हैं, और अगर क्रम से मल, फिर पित्त और फिर कफ निकलता है तो हम उसे सम्यक विरेचन के लक्षणों में गिनते हैं। ऋत दोषम वदेत काशे दौर्बल्य चेत स लाघवे। अब जब दोष हरण हो जाता है, यानी जितना प्रमाण में दोष सम्यक हरण हो जाता है, उसके बाद जो रोगी है वहाँ पर काशे दौर्बल्य चेत स लाघवे, वहाँ पे आतुर में
कृशता और दुर्बलता तो शोधन के कारण आती ही है, क्योंकि शोधन के कारण दौर्बल्य आता है। उसके साथ सलाघवे, उसके साथ लघुता भी आती है। यहाँ पे लघुता आना, देह में लघुता आना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बेसिस पे हमारा फर्दर एक्शन प्लान होता है। वमेत तु ततः शेषम औषधम न तो अलाघवे। वमेत तु तथा, वमेत तु तथा मतलब उसको शेष औषधि, जो शेष औषधि मतलब जो बची हुई औषधि है वो वमन के द्वारा उसकी बाहर निकाल दो। कब? जब सलाघवे, यानी शरीर में जब सम्यक विरेचन के लक्षण आ गए, उसके बाद में लघुता भी आ गई, उस अवस्था में जो शेष औषध है अर्थात जो बची हुई विरेचन औषध है, यानी विरेचन के वेग समाप्त नहीं हुए लेकिन सम्यक विरेचन के लक्षण आ गए और देह में लघुता भी अनुभव हो रही है, तो उस कंडीशन में उस विरेचन को रोकने के लिए वमेद तु तथा शेषम औषधम, उसकी जो शेष औषध है उसको वमन करा के निकाल दो। न तो अलाघवे, लेकिन सारे सम्यक शोधन के, सम्यक विरेचन के लक्षण आने के बावजूद अगर लघुता नहीं आई है तो हमें ये नहीं करना है, अर्थात वमन के द्वारा शेष औषध को निकाल के विरेचन को नहीं रोकना है। मतलब उस टाइम पे जब तक लघुता नहीं आती विरेचन को कंटिन्यू होने देना है। स्तेमित्ते अनिल संगे च निरुद्गारे अपि वामेत, जिस वमन, अब हम वही कंडीशन जो हमने विरेचन में एक्सप्लेन की अब हम वमन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वमन में स्तेमित्ते यानी जकड़ाहट, ऐसे लिपटा हुआ सा फील होना, अनिल संगे वायु का संग होने पर, च निरुद्गारे अपि, और निरुद्गारे अर्थात उद्गार में औषध का स्वाद नहीं आना, निरुद्गारे अपि वामेत, तो भी वमन करना है। अलाघवात तनुत्वात च कफस्य, यानी कि जब तक कि लघुता और तनु यानी जो कफ है वो तनु पतला नहीं निकलना लगे तब तक परम भवेत, तब तक उस परम काल तक या उस परम अवस्था तक वामयेत, यानी वहाँ पे वमन करना है, वहाँ वमन को रोकना नहीं है। वमिते वर्धते वहनी शमम दोषा वृजंती ही, जो वमन कराते हैं हम, शोधन कराते हैं, उससे अग्नि की वृद्धि होती है और जो दोष हैं उनका शमन होता है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में वमितम लंघयेत सम्यक जीर्ण लिंगानी अलक्षयन, जब तक कि उस वमित व्यक्ति में सम्यक जीर्ण के लक्षण ना आ जाएं, यानी उसको सम्यक औषध जीर्ण हो गई है, उसके बाद जो उसके अंदर थोड़ी भी गुरुता है वो लक्षण ना आ जाएं, जब तक उसके सम्यक जीर्ण के लक्षण ना आ जाएं तब तक वहाँ पे उसको लंघन कराना है। तानी दृष्टवा तो, जब वो सम्यक जीर्ण लिंगानी, वो सम्यक जीर्ण के जो लक्षण हैं जब वो आ जाएं, जब वो दृष्ट हो जाएं, तानी दृष्टवा तो पेय आदि क्रमम कुर्यात, वहाँ तब जाके हमें पेय आदि क्रम करना है। न लंघनम, वहाँ हमें लंघन नहीं करना है। मतलब शोधन के बाद जो अग्नि है वो मंद रहती है, जब वहाँ पे उस अग्नि को तीक्ष्ण करने के लिए, दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए हम पेयादि क्रम से संसर्जन क्रम करते हैं, परंतु वह संसर्जन क्रम तभी करना है जब सम्यक जीर्ण के लक्षण मिल जाएं। यदि सम्यक जीर्ण के लक्षण नहीं हैं तब तक हमें लंघन करना है, और जब सम्यक जीर्ण के लक्षण आ जाएं तो पेयादि क्रम से हमें उसको आगे फर्दर फॉलो करना है, तब हमें लंघन नहीं करना है। तो लंघन कब तक करना है? जब तक कि सम्यक जीर्ण के लक्षण नहीं आते हैं। संशोधनाभ्याम शुद्धस्य हृतदोषस्य देहिना याति अग्निमंदताम तस्मात् क्रमम पेय आदि आचरेत। जो संशोधनाभ्याम यानी वमन विरेचन करते हैं उनके द्वारा शुद्ध होने से, हृत दोष से, शरीर में से दोषों का हरण हो जाने से यानी दोष निकल जाने से, याति अग्निमंदताम, जो अग्नि है वो अग्नि मंदता को प्राप्त करती है। तस्मात्, इसीलिए, क्रमम, क्रम से, पेय आदि मच्चरेत, पेय आदि को क्रम से सेवन करना चाहिए ताकि वो जो मंद हुई अग्नि है उसको पुनः स्थापित किया जा सके, पुनः प्रबल किया जा सके। कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्य पे वात पित्तिके तर्पणादि क्रमम कुर्यात पेया अभिषंदेत तान, यानी कि पहले तो हमें शोधन के बाद संसर्जन क्रम करना है, पेयादि क्रम से देना है।
अगर वहाँ पे सम्यक जीर्ण के लक्षण आ गए। सम्यक जीर्ण के लक्षण नहीं आए तो वमन के बाद हमें पहले उसको लंघन देना है। जब सम्यक जीर्ण के लक्षण आ जाएं तो उसके बाद हमें पेयादिक्रम करना है। संशोधन से, दोषहरण से मंद हुई अग्नि को पुनः स्थापित करने के लिए क्रम से पेय आदि का सेवन करना है। वहाँ पर भी यदि कफ पित्त विशुद्धे अल्पम, कफ और पित्त अल्प मात्रा में शुद्ध हुए हों यानी अल्प मात्रा में निकले हों, मध्य पे यानी जो आतुर था वो मध्यपायी था, कॉन्टिन्यूसली उसको ये हैबिट है, वातपैत्तिक प्रकृति वाली अवस्था में तर्पण आदि क्रमम कुर्यात पेया अभिषंदयेत ही तान। वहाँ पर हमें पेया आदि क्रम के बजाय तर्पण आदि क्रम करना है, क्योंकि वहाँ पे पेया जो है वो अभिषंदी होती है, अभिषंदन करने वाली होती है। और तर्पण आदि क्रम से टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि पेया की जगह पे लघु तर्पण या अच्छा तर्पण देना है, पतला देना है, एंड विलेपी की जगह पे घन तर्पण देना है यानी कि गाढ़ा तर्पण देना है। और उसके आगे का संसर्जन क्रम एज इट इज सेम रहेगा। नाउ अनुलोमो अनिलः स्वास्थ्यम शुद्ध तृष्णा ऊर्जो मनस्विता लघुत्वम इंद्रिय उद्गार शुद्धि जीर्ण औषध आकृति। जीर्ण औषध आकृति, आकृति मतलब लिंग लक्षण चिन्ह, ठीक है। तो जीर्ण औषध आकृति, यहाँ पर आचार्य औषध के जीर्ण होने के बाद क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अनुलोमो अनिलः, वायु का अनुलोमन होता है। स्वास्थ्यम, आतुर को स्वास्थ्य के जैसी फीलिंग आती है, स्वस्थ जैसी फीलिंग आती है। शुद्ध तृष्णा ऊर्ज मनस्विता, उसकी भूख प्यास ऊर्जा उत्साह ये सब चीज़ें स्थापित होती है। लघुत्वम, लघुता आती है, इंद्रियों में लघुता आती है। उद्गार शुद्धि, यानी जो उसको उद्गार आते हैं उसमें औषध का टेस्ट नहीं होता, वो उद्गार शुद्ध उद्गार आते हैं। तो ये सब लक्षण देखने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि ये जो औषध है वो जीर्ण हो गई है, ये औषध के जीर्ण के लक्षण हैं। क्लमो दाहो अंग सदनम भ्रमो मूर्छा शिरोरुजा अरति बल हानिश्च स अवशेष औषधाकृति। स अवशेष औषध मतलब औषध सम्यक जीर्ण नहीं हुई है, अपक्व अवस्था में अभी है, वहाँ पड़ी है, तो उसकी आकृति या लक्षण क्या होंगे। क्लम होगा, दाह होगा, अंग सदन होगा, भ्रम मूर्छा शिरोरुजा अरति होगी, बल हानि होगी। तो इन लक्षणों से हमें जानना है कि वो औषध जो है वो अभी जीर्ण नहीं हुई है। काले अल्प अति मात्रम च पुराणम न च भावितम असम्यक संस्कृतम च एव व्यापद्येत औषधम द्रुतम। कौन सी औषध व्यापतकारी होती है या व्यापत उत्पन्न करने वाली होती है, यहाँ पे वो स्पष्ट किया गया है कि अकाले, अकाल में दी गई औषध, अल्प अति मात्रम च, अल्प मात्रा में दी हुई औषध, अति मात्रा में औषध दी हुई औषध, पुराणम, पुराणम मतलब जो औषध पुरानी हो चुकी है, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, या सपोज अगर चूड़ी है परम अवधि है उससे ज़्यादा पुरानी है तो वो निष्वीर्य हो चुकी है, निर्वीर्य हो चुकी है। तो पुराण जो औषध है वो न च भावितम, अपने ही समान गुण वाले द्रव्यों से संस्कारित या भावित नहीं है। असम्यक संस्कृतम या फिर असम्यक रूप से संस्कारित है। इन सब में से कोई एक या ज़्यादा फैक्टर्स होने की वजह से वो जो औषध है वो द्रुतम, फटाफट बहुत जल्दी व्यापत उत्पन्न करने वाली होती है। नाउ वमन और विरेचन व्यापत कितने होते हैं, तो वमन विरेचन के 10 व्यापत होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आदमानम परिकर्तिकश्च स्रावो हृदगात्रयो ग्रह जीवादानम स विभ्रंशः स्तंभ स उपद्रवः क्लमः। आदमान परिकर्तिका स्राव हृद ग्रह गात्र ग्रह जीवादान विभ्रंश स्तंभ ये सब क्लम, ये सब क्या है, ये वमन विरेचन के व्यापद हैं। अयोगात अतियोगात च दश एता व्यापतो मता, और अयोग होना या अतियोग होना ये 10 क्या है, व्यापद हैं, यानी वमन विरेचन के 10 व्यापद हैं। प्रेष्य भैषज्य वैद्यानाम वैगुण्यात आतुरस्य च, और इन व्यापद के होने में कारण या रीज़न क्या है, प्रेष्य अर्थात परिचारक, भैषज्य अर्थात औषध, वैद्य यानी वैद्य, वैगुण्यात मतलब उनकी विगुणता के कारण, उनमें कोई कमी के कारण, आतुरस्य च और आतुर की, यानी जो हमारे चतुष्पाद हैं
उनमें किसी भी विगुणता के कारण ये जो वमन विरेचन के व्यापद हैं ये व्यापद कॉज होते हैं। योगः सम्यक प्रवृत्ति। समयोग या सम्यक योग क्या है? सम्यक प्रवृत्ति होना, वमन विरेचन की सम्यक प्रवृत्ति होना सम्यक योग है। स्याद अति योगो अतिवर्तनम। अति योग क्या है? अति योग मतलब अतिवर्तनम, अति मात्रा में निकलना अति योग है। अयोगः, अयोग में आगे उन्होंने 3 कंडीशंस बताई है। प्रतिलोमयेन अर्थात विपरीत मार्ग से प्रतिलोम से बाहर निकलना, यानी वमन औषधि देने पर विरेचन हो जाना या विरेचन औषधि देने पर वमन हो जाना। न च, या फिर बिल्कुल ही वेग ना आना। अल्पम व प्रवर्तनम, या फिर अल्प वेग आना जिससे अल्प दोष निकलना, ये सब अयोग के अंडर में आएगा। श्लेष्म उत्क्लिष्टेन दुर्गंधम अहृद्यम अति व बहु विरेचनम अजीर्णे च पीतम ऊर्ध्वम प्रवर्तते। अब विरेचन औषध पीने के बाद यानी देने के बाद, विरेचन औषध के पान के बाद ऊर्ध्वम प्रवर्तते, वमन किस प्रकार होता है, यानी वह विरेचन औषध ऊर्ध्व के मार्ग से कैसे प्रवर्तित होती है उसके कारण बता रहे हैं। श्लेष्म उत्क्लिष्टेन, अगर श्लेष्मा बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट अवस्था में है तो विरेचन औषध जो है वो वमन करा सकती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि विरेचन के लिए अल्प कफ की अवस्था होनी चाहिए तभी विरेचन औषधि कार्य करती है। दुर्गंधम अहृद्यम, दुर्गंधित हो यानी कि वो जो औषधि है उसका जो टेस्ट जो स्मेल है वो पेशेंट को पैलेटेबल नहीं है। अहृद्यम यानी उसके वो मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से भी वह विरेचन औषधि जो है वो ऊर्ध्व के मार्ग से निकल आएगी, यानी कि वमन कराने लगती है। अति व बहु, या बहुत ज़्यादा प्रमाण में दे दी गई है तो भी वह विरेचन औषधि जो है वो वमन कारक हो जाएगी। विरेचनम अजीर्णेचा, या फिर अजीर्ण की अवस्था में रोगी को विरेचन औषधि दे दी है तो वह वमन करा देने वाली होगी। शुद्धार्थ मृदु कोष्ठाभ्याम स्वल्प उत्क्लिष्ट कफेन व तीक्ष्णम पीतम स्थितम शुद्धम वमनम स्याद विरेचनम। अब वमन औषधि विरेचन किस प्रकार कराती है? शुद्धार्थम, अगर कोई शुद्धा से आर्त यानी पीड़ित है, यानी भूख से पीड़ित है, यानी किसी को यदि भूख लगी है उस अवस्था में अगर वमन औषधि दे दी तो वो पाचन को प्राप्त होकर विरेचन करा देगी। हम हमेशा वमन औषधि जब देते हैं जब उसका पुराना खाया हुआ जो भोजन है वो जीर्ण हो जाए परंतु उसे शुद्धा का वेग उत्पन्न ना हुआ हो, उस काल में वमन औषधि दी जाती है। तो अगर वो शुद्धार्थम है, अगर उसे शुद्धा का वेग उत्पन्न हो गया है तब अगर हम वमन औषधि देंगे तो वो पक्व हो जाएगी, पाक को प्राप्त हो जाएगी और वो विरेचन करा देगी। जबकि वमन औषधि अपक्व अवस्था में ही देह से ऊर्ध्व मार्ग से बाहर आ जाती है। मृदु कोष्ठाभ्याम, या मृदु कोष्ठी होगा तो उसको जो वमन औषधि है वो भी विरेचन करा देगी। स्वल्प उत्कृष्ट कफेन व, या फिर जो कफ है वो बहुत ही कम मात्रा में उत्कृष्ट है, बहुत ही कम कफ दोष का उत्क्लेशन हुआ है, उस अवस्था में भी वो वमन औषधि विरेचन करा सकती है। तीक्ष्णम पीतम स्थितम शुद्धम वमनम स्याद विरेचनम, या फिर वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण औषध जो है वो देने पर वह देह में जा कर के शुद्धता उत्पन्न करेगी और विरेचन हो जाएगा। ठीक है। प्रतिलोमयेन दोषाणाम हरणात् ते ही अकृत्स्नशः अयोग संज्ञे कृच्छेण याति दोषो न व अल्पशः। जो प्रतिलोम मार्ग से दोषाणाम, प्रतिलोम यानी कि वमन औषध विरेचन या विरेचन औषध से वमन हो जाए तो इस प्रकार से भी तो दोषहरण होता है, परंतु वह जो दोषहरण होता है वहाँ पर वो निश्चित रूप से पूरे दोष का हरण नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उसकी वहाँ पे अयोग की संज्ञा होती है। कृच्छेण याति दोषो न व अल्पशः, या तो वो दोषों को कृच्छता से निकालती है, बहुत ही डिफ़िकल्टी से निकाल पाती है, नहीं निकाल पाती है, या बहुत ही अल्प प्रमाण में निकाल पाती है, जो प्रतिलोम वाली स्थिति है। तो इसीलिए भी उस प्रतिलोम को भी उन्होंने अयोग के अंडर में ही काउंट किया है।